अगर मैं आपसे कहूं, जो काम विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए थे, आज वो हमारी बेटियों ने दिखा दिया है। भारत की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को धूल चटा दी और फाइनल में अब भिड़ेगी साउथ अफ्रीका से। सालों पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें रुलाया था, तब आज उसी धरती पर हमारी छोरियों ने उनका घमंड तोड़ दिया। जेमा, स्मृति, शेफाली और कप्तान हरमनप्रीत कौर सब ने मिलकर वो सपना पूरा किया जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं, एक जवाब है कि अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम किसी से कम नहीं। इतिहास पलट गया है और अब बारी है फाइनल में साउथ अफ्रीका से एक और करारी जीत की। 2017 में जब इंडिया वुमेन हार कर लौटी थी, तो एयरपोर्ट पर जेमा रब्रिक्स से आंसुओं में उनका स्वागत किया था और आज वही जेमे ने ऑस्ट्रेलिया को रुलाकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन आज हारी हुई बाजी को जिताने वाले को कहते हैं जेमा रोड्रिक्स। वो पल, वो जज्बा, वो जुनून जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया। आज फिर से भारत ने साबित कर दिया कि ये नई छोरियां किसी से कम नहीं हैं। कहानी शुरू होती है मेलबर्न के मैदान से। सेमीफाइनल का मुकाबला सामने है दुनिया की सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया। वही ऑस्ट्रेलिया जिसने सालों तक महिलाओं के क्रिकेट पर राज किया, जिसने हर बड़े मंच पर भारत का दिल तोड़ा। लेकिन इस बार मैदान पर कुछ अलग होने वाला था, कुछ ऐतिहासिक, कुछ ऐसा जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। टॉस हुआ। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। हरमनप्रीत भी यही चाहती थी कि पहले गेंदबाजी करे, क्योंकि ये टीम जानती थी पहले विरोधी को रोकना है, फिर हर हाल में ये स्कोर चेस करना है। और फिर शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की पारी। एली साहिली, बेथ मुनी और मैगलैनिंग तीनों ने मिलकर तूफान ला दिया मैदान में। किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय गेंदबाजों को इतना पसीना आएगा। हर ओवर में चौके, हर गेंद के साथ रन बढ़ते जा रहे थे। एक समय लगा भाई ये तो 370-380 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी साथ देती है। दीप्ति शर्मा आई, एक शानदार फ्लाइटेड बॉल और हिली सीधा लॉन्ग ऑफ पर कैच, पहला विकेट गिरा। फिर राजेश्वरी गायकवाड़ का कमाल और एक एक करके विकेट गिरते चले गए। भारतीय गेंदबाजों ने आखिर के 10 ओवर में खेल पलट दिया। जहां 360 की उम्मीद थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया 338 रन पर ऑल आउट हो गया। 49 ओवर और 5 गेंदें रहते हुए सब निपटा दिया भारत ने, यानी मुकाबला अभी भी खुला था। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की, और वहां से कहानी शुरू हुई जिसने इतिहास लिख दिया। पहली गेंद, पहला ओवर, हर हिंदुस्तानी की धड़कन बड़ी हुई। शेफाली वर्मा आई, उनका इरादा साफ था, टीम को तेज शुरुआत देनी है। पहले ही ओवर में चौका, पर दूसरे ओवर में आउट, 13 रन पर पहला झटका। स्मृति मंधाना आई, सबको उम्मीद थी कि वही संभालेंगी, लेकिन 59 के स्कोर पर वो भी आउट। भीड़ शांत, कमेंट्री बॉक्स में सन्नाटा। लोग सोचने लगे अब क्या, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी क्या। लेकिन इसी वक्त मैदान में उतरती हैं जेमा रोड्रिक्स। चेहरे पर सुकून, दिल में आग और आंखों में सपना, भारत को फाइनल में पहुंचाने का। उनके साथ आती हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, बस एक इशारा हुआ, चलो अब काम की बात करते हैं। धीरे धीरे एक एक रन बनाते हुए उन्होंने पारी को संभालना शुरू किया। पहले 10 रन, फिर 20, फिर 30 और फिर 50 की साझेदारी। हर चौका मैदान में गूंज रहा था। इंडिया, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की तीनों क्वालिटी स्पिनर्स मैदान पर थी, गार्डनर, जीएस जोसन और सेथ लैंड। पर जेमा ने किसी को नहीं बख्शा। गेंद को पढ़ना, टाइमिंग, फुटवर्क, सब कुछ क्लासिक। हरमनप्रीत और जेमा की जोड़ी ने एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसने पूरा मैच बदल दिया। 167 रन की साझेदारी। दोनों का बैट ऐसे चल रहा था जैसे कोई सिम्फनी बज रही हो। हरमन पावर से, जेमी क्लास से। एक वक्त तो ऐसा लगा कि भारत आराम से मैच निकाल लेगा। हरमन 98 रन पर खेल रही थी, बस 11 रन दूर थी शतक से। पर तभी आया वो पल जब पूरा स्टेडियम एकदम चुप हो गया। एशली गार्डनर की गेंद, हरमन ने पुल शॉट मारा, गेंद ऊपर गई और सीमा रेखा पर खड़ी एनाबेल सैदरलैंड ने कैच लपक लिया। हरमन आउट। भारत का स्कोर 226 पर 3 भीड़ सन। टीवी पर बैठे करोड़ों फैंस की धड़कनें थम गई। लेकिन जेमा वहां थी, वो नहीं डरी। उन्होंने बल्ला उठाया और बोली, कप्तान गई है पर जंग बाकी है। दीप्ति शर्मा आई, थोड़ी साझेदारी की। फिर आई ऋचा घोष, टीम इंडिया की फिनिशर। अब मैदान का माहौल बदलने वाला था। भारत को चाहिए थे करीब 45 रन और हाथ में थी कुछ ही गेंदें। ऋचा घोष ने जैसे ही मैदान में कदम रखा, पहले ही ओवर में 2 चौके। भीड़ झूम उठी। कमेंट्री बॉक्स से आवाज, भारत अब रुकने वाला नहीं। जेमे और ऋचा ने दोनों ने मिलकर वो तांकव मचाया कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बिखर गई। क्या छूटे, मिस फील्डिंग हुई और हर चौके के साथ मैदान गूंज उठा। आखिरी 5 ओवर में भारत को चाहिए थे 40 रन। ऋचा घोष ने 45वें ओवर में 2 चौके 1 ठोक दिया और जेम्मा क्लासिक कवर ड्राइव से 4 रन। अब मैच भारत की मुट्ठी में था। हर रन के साथ सपना सच होता जा रहा था और आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर जेम्मा ने मारा वो चौका जिसने पूरा स्टेडियम हिला दिया। भारत जीत गया। भारत फाइनल में पहुंच गया। भीड़ में तिरंगे लहरा रहे थे, खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे और हरमनप्रीत कौर जेम को गले लगाकर बोली, तूने कर दिखाया। आज फिर से साबित हो गया कि कभी हार मत मानो, सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक सोच है, एक इरादा है। भारत ने वो मैच जीत लिया जो एक वक्त पर हार चुका था। आज हर बच्चा, हर क्रिकेट फैन यही कह रहा है, हारी बाजी जिताने वाली का नाम है जेमी रोड्रिक्स, इंडिया की असली शेरनी। और हरमनप्रीत कौर जो कप्तान होकर मैदान में खड़ी रही, टीम को संभाला, हिम्मत दी। उन्होंने वो किया जो एक असली लीडर करता है। ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, ये जीत एक सोच की थी कि हम डरते नहीं, लड़ते हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
जिस टीम ने हमें गिराया था, अब वही टीम हमें उठते हुए देखने वाली है। हाँ, अब बारी है साउथ अफ्रीका से हिसाब चुकाने की। मेलबर्न के मैदान पर भारत ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तो सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उन्होंने पूरा माहौल पलट दिया था। हर खिलाड़ी की आंखों में चमक थी, हर दिल में एक ही आवाज, अब कोई नहीं रोक सकता हमें। वो जज्बा, वो जुनून जो सेमीफाइनल में देखा, अब फाइनल में आग बनने वाला था। भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम, हर खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर साथ ही एक साइलेंट फोकस, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ था। हरमनप्रीत ने टीम से कहा, सेमीफाइनल जीतकर हम हीरो नहीं बने, असली कहानी तो फाइनल में लिखनी है। और सबने जवाब दिया, यस कैप्टन। अगले दिन सुबह फाइनल से एक दिन पहले नेट प्रैक्टिस। कोच और टीम मैनेजमेंट ने साफ कहा, साउथ अफ्रीका को हल्के में मत लेना, क्योंकि लीग मैच में भारत साउथ अफ्रीका से हार चुका था। वो हार अब दिन में चुम रही थी, हर खिलाड़ी के अंदर एक आग जल रही थी, अब बदला लेकर ही दम लेंगे। फाइनल का दिन 2 नवंबर रविवार, पूरा देश टीवी के सामने, हर कोई एक ही दुआ मांग रहा था, बस इस बार कब भारत लाए। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, तिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे, और जब भारतीय टीम मैदान में उतरी तो माहौल ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो जाए। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और हरमनप्रीत मुस्कुराई, क्योंकि यही वो चाहती थी। दीप्ति शर्मा ने नई गेंद से शुरुआत की, पहली ही ओवर में लगभग विकेट, लेकिन साउथ अफ्रीका ने संभल कर खेला। 10 ओवर में 68, 20 ओवर में 135 रन। फिर आई राजेश्वरी गायकवाड़ और खेल पलट गया। बोलवार्ड स्टंप आउट, ब्रिट्स बोल्ड, पूनम यादव और दीप्ति ने मिड ओवर्स में रन रोक दिए। एक वक्त पर 180 दो वाली टीम सिमट कर रह गई 174 पर। अब भारत को चाहिए थे 275 रन, फाइनल का दबाव। लेकिन स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने धमाका किया। शेफाली जल्दी आउट, पर नंबर 3 पर आई जेमा रोड्रिक्स, मंधाना के साथ शतकीय साझेदारी, और फिर हरमनप्रीत जुड़ी उनसे। जेमा ने रचा कमाल, लगातार दूसरा शतक। भारत को चाहिए थे 45 रन, तभी हरमन आउट, पर ऋचा घोषाई और कहर बरपाया, चौका, और फिर वो आखिरी चौका जेमा का। हरमनप्रीत की आंखों में आंसू थे। दीप्ति, ऋचा, शेफाली सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे। भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। हर टीवी चैनल, हर अखबार, सिर्फ एक नाम, जेमा रोड्रिक्स। जिस लड़की ने बचपन में कहा था मैं विराट कोहली की तरह बनूंगी, आज उसने अपने नाम से इतिहास लिख दिया। वो नंबर 3 की बल्लेबाज, जो पहले सिर्फ प्रॉमिस कही जाती थी, अब लेजेंड बन चुकी थी। मैच के बाद जब उनसे पूछा गया, आपके मन में क्या चल रहा था, तो जेमेमा बोली, बस यही सोच रही थी कि देश देख रहा है और मुझे ये मैच जिताना ही है। हरमनप्रीत ने कहा, जेमा ने वो कर दिखाया जो विराट और धोनी करते थे, टीम को आखिरी तक पहुंचाना। फाइनल जीत के बाद पूरा देश झूम उठा। दिल्ली से मुंबई तक, कोलकाता से चेन्नई तक, हर जगह तिरंगा लहरा रहा था। लोग कह रहे थे, अब लड़कियां नहीं शेरनियां हैं ये। फाइनल के बाद टीम इंडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची तो हरमनप्रीत ने कहा, 2017 में जो अधूरी कहानी थी, आज वो पूरी हो गई। और सच में दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये सपनों की वापसी थी। आज हर लड़की जो क्रिकेट खेलना चाहती है, वो जेमिमा को देखती है और सोचती है, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। हर माँ बाप अब अपनी बेटी से कहेंगे, बेटा तू भी एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलेगी, क्योंकि जेमा, हरमन, मंधाना, ऋचा, इन सब ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत, भरोसे और जुनून की। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में साउथ अफ्रीका को मात देकर भारत ने साबित किया कि अब दुनिया की कोई भी टीम हमें रोक नहीं सकती। तो बोलिए साथ में, जय हिंद, जय भारतीय महिला क्रिकेट टीम। और याद रखिए, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर हारी हुई बाजी को जिताने वाले को हमेशा कहा जाएगा जेमा रोड्रिक्स, इंडिया की असली शेरनी।